चलिए साथियों, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी का मैं स्वागत करता हूं जितने लोग जो है सेशन में आते हैं साथियों। क्योंकि ये जो 5 मिनट का गीत चलता है हमेशा कोई ना कहीं ये जो है हमारी उस नैतिकता को प्रदर्शित करता है जो आज मनुष्य के अंदर कम होती जा रही है। बाकी हम काम पैसा तो हमेशा कमाते रहेंगे, लेकिन आज जो माँ बाप के विषय में बताया गया, जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे हमारे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, तो हम उनके लिए भी क्या कर रहे हैं, ये भी एक चिंतनीय सोचनीय विषय है। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना छोटे छोटे बदलाव करने की जरूरत है साथियों। अगर किसी के माँ बाप खुश नहीं है, आप पूरी दुनिया को खुश कर ले तो भी कहीं ना कहीं वो कमी आपको आज नहीं तो जीवन भर खलती रहेगी, लेकिन आप उस कमी की भरपाई कभी नहीं कर पाएंगे। तो माता पिता ही ईश्वर के दूसरे रूप हैं या ईश्वर ही हैं, तो उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और इसके बाद कोई ना कोई ऐसी शक्ति है, परम शक्ति है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ चलती है, तो उस शक्ति को भी धन्यवाद देते हैं। विभिन्न विभिन्न नामों से हम लोग जानते हैं, कोई मतलब नहीं है साथियों। क्योंकि चीनी एक होती है और उस चीनी से जो है जलेबी भी बनाई जाती है, उससे बर्फी भी बनाई जा सकती है। अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं, लेकिन चीनी एक ही है। तो उस परम शक्ति को धन्यवाद देते हैं। और उसके बाद तमाम गुरुओं को जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक हमको उंगली पकड़कर ABCD पढ़ना सिखाया था, उन गुरुओं को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। और हम लोग साथियों एक ऐसे व्यवसाय में हैं जहां पर निश्चित रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन एक ही शर्त है कि पहले एक अच्छा इंसान बनिए। आज देखिए, किसी जानवर को नहीं कहा जा सकता कि ये जानवर तू जो है सही हो जा। जानवर को जो काम है वो कर रहा है, इंसान केवल अपने राह से भटक गया है। इसलिए इंसानों के लिए संबोधन किया जाता है कि ए इंसान, तू इंसान बन जा, मानवता वाले गुण अपना ले। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हमको एक अच्छा इंसान बनना है। अपने वाणी में, अपने वस्त्रों में, अपने व्यवहार में, अपने सोचने के तरीके में, अपने बोलने के तरीके में। और हमको ये सारे परिवर्तन धीरे धीरे करने हैं, आदतें एक दिन में नहीं बनती हैं। और आज जो सेशन हमारा है वो आदतों के ही ऊपर है कि कैसे हम लोग अच्छी आदतों को डेवलप करें। और अच्छी आदतें हमको एक दिन सारा वो सब कुछ दिला देंगी जो हम आज सोचते हैं। लेकिन आप सिर्फ वही सोचते रहिए और अपने आदतों में बदलाव ना कीजिए साथियों, तो भी वो हासिल नहीं हो पाएगा। तो चलिए सीधे हम लोग स्लाइड के ऊपर चलते हैं। स्लाइड के माध्यम से मैं जानकारी देने का प्रयास करता हूं और आपको बखूबी ये सारी चीजें जो है समझ में भी आएंगी। स्क्रीन आपके सामने आ जाती है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए स्लाइड दोस्तों स्क्रीन पर आ गई होगी। तो सबसे पहले मैंने यही लिखा हुआ है, सफलता तरीका है बदलाव। और बहुत सारे बदलाव की जरूरत है, लेकिन एक दिन में बदलाव नहीं होता है, बदलाव धीरे धीरे होता है। तो हम और हमारी आदतें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी दोस्तों सफलता में। दूसरों के ऊपर हमको फोकस नहीं करना है, हमेशा हमको अपने ऊपर फोकस करना है, अपने काम पर फोकस करना है, अपनी आदतों पर फोकस करना है। तो हम बहुत बड़ी जो है अचीवमेंट पा सकते हैं। हम किसी भी फील्ड में हो, मैं MLM की बात नहीं कर रहा हूं, आप जिस भी फील्ड में हैं आदतों को बदलना शुरू कर दीजिए, आप वहां के महारथी बन जाएंगे। तो सबसे पहले यही दोस्तों कहने का मतलब है कि वी एंड आवर हैबिट्स, सबसे पहले हम और हमारी आदतें जो है हमको एक सफल इंसान बनाएंगी। तो कुछ चीजें हैं, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये एक दुनिया का 8वां अजूबा है कंपाउंडिंग दोस्तों। तो आज जो है योर हैबिट्स कंपाउंड फॉर यू और अगेंस्ट यू, आपकी जो आदतें होती हैं निश्चित रूप से इनको हमको कंपाउंड करते जाना है। तो दो तरह की आदतें होती है, एक आदतें सही होती हैं, एक आदतें गलत होती हैं दोस्तों। तो सही आदतें तो जल्दी कंपाउंड नहीं हो पाती क्योंकि इसमें कठिनाई होती है, लेकिन जो गलत आदतें होती हैं उसमें इंसान को मजा आता है और वो बहुत जल्दी जल्दी कंपाउंड हो जाती हैं। तो हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि सही आदतों को हमको बढ़ाना है। और इसके बाद प्रोडक्टिविटी कंपाउंड्स, रिलेशनशिप कंपाउंड्स, नॉलेज कंपाउंड्स, क्या क्या चीज हमको कंपाउंड करने की जरूरत है अपने बिजनेस में बहुत तेजी से सफल होने के लिए। तो सबसे पहले प्रोडक्टिविटी कंपाउंड्स, यानी प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि अपने बोलने के तरीके में, सोचने के तरीके में, कपड़े पहनने के तरीके में, लोगों से बातचीत करने के तरीके में हमको प्रोडक्टिविटी लानी पड़ेगी। और जो वेस्टीज के प्रोडक्ट हैं ये तो ऑलरेडी इसमें प्रोडक्टिविटी है ही है,
तो परिवर्तन इसमें नहीं करना है दोस्तों, हम किसी के रेट में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ये तो गौतम वाली सर ने बिना कहे सारी चीजें हम लोग को दे रखी है। हम लोग सफल इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग जो है अपने अंदर प्रोडक्टिविटी नहीं ला रहे हैं। बाकी प्रोडक्ट में ऑलरेडी बहुत सारी प्रोडक्टिविटी मौजूद है। रिलेशनशिप कंपाउंड्स, हमको जो है अपने रिलेशनशिप, अपने रिश्तों को मजबूत करना है, अपलाइन के साथ, डाउन लाइन के साथ, क्रॉस लाइन के साथ। अगर आपका कोई क्रॉस लाइन भी है तो किसी को बुरी नजर से नहीं देखना है, सबसे रिलेशन अच्छा बना के रखना है। और इसके बाद दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर आपको मिलता है तो उससे रिलेशन अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए। और अगला जो कंपाउंड करना है वो नॉलेज में, कि साथियों आज कंपनी ने बहुत सारे, देखिए एक ट्रेनिंग सेशन भी ला दिया है, तो उसके विषय में भी कल मैंने आपको बताया था वो किस लिए लाया हुआ है, सिर्फ नॉलेज को कंपाउंड करने के लिए। जिस दिन आप अपनी नॉलेज को कंपाउंड कर लेंगे, लोग ऑटोमेटिक कंपाउंड हो जाएंगे। हम करते उल्टा है, हम लोग को कंपाउंड करने के पीछे पड़े हुए हैं, अपनी जानकारी को कंपाउंड नहीं करते हैं। इस कारण से कहीं ना कहीं हम लोग दोस्तों लेट पहुंचते हैं जहां हमको पहुंचना है, या टारगेट हम लोग नहीं पूरा कर पाते हैं। इसके बाद स्ट्रेस कंपाउंड्स, देखिए स्ट्रेस बहुत जल्दी कंपाउंड हो जाता है, नेगेटिव थॉट्स बहुत जल्दी कंपाउंड हो जाती हैं। और आउट रेंज मतलब जो हमारी पहुंच से बाहर है जो चीजें, वो बहुत जल्दी हम लोग कंपाउंड कर लेते हैं। तो हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कंपाउंड किन चीजों को करना है साथियों, क्योंकि प्रकृति का एक नेचर है, अभी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो जो खाली जगह होती है, प्रकृति कभी किसी चीज को खाली नहीं छोड़ती है, किसी न किसी चीज से उसको भर दिया जाता है। तो आगे हम लोग इसको भी समझेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे कि किस चीज को हमको कंपाउंड करना है। और इसके बिना दोस्तों बहुत बड़ी टीम नहीं बन सकती है, बहुत बड़ा बिजनेस नहीं हो सकता है, बहुत बड़ी पीवी नहीं हो सकती है। तो अगला है स्मॉल चेंजेस ऑफ्टन अपेयर टू मेक नो डिफरेंट अंटिल यू क्रॉस अ क्रिटिकल थ्रेशोल्ड। यानी आपने देखा होगा कि छोटे छोटे परिवर्तन हमको करने हैं आदतों को बदलने के लिए। सबको पता है सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन आज पूछ के देखिए कि क्यों लोग सुबह जल्दी नहीं उठते हैं। कोई पैसा नहीं लगता है, जल्दी सो जाइए, सुबह जल्दी उठ जाइए। सबको पता है कि छोटी सी एक्सरसाइज करने पर सेहत में बहुत सारे लाभ होते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करता है। सबको पता है कि बैलेंस डाइट लेने पर, बाहर का खाना ना खाने पर हमारी सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन शायद हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं साथियों। तो ये एक दिन की चीजें नहीं है, ये धीरे ही धीरे जो है अपेयर होंगी हमारे अंदर। लेकिन हम लोग इसकी तरफ पहल तो करें, बदलने का प्रयास तो करें। हम लोग बदलने का प्रयास ही नहीं करते हैं साथियों। तो द मोस्ट पावरफुल आउटकम्स ऑफ एनी कंपाउंडिंग प्रोसेस आर डिलेड। हम लोग लेट करते चले जाते हैं कि आज नहीं, इस काम को कल से स्टार्ट करेंगे साथियों। और कल किसी के जीवन में कभी लौट कर आता नहीं है। जो हमारा आज है यही हमारा कल था। कल हमने सोचा था कि कल जिस काम को करना है वो आज शायद हम नहीं कर रहे हैं, फिर आज जो है हम कल पर टाल रहे हैं, तो कल कभी आता नहीं है। यू नीड टू बी पेशेंस, हमें पेशेंस रखना पड़ेगा हर चीज के लिए। बहुत बड़ी उपलब्धि अगर हम चाहते हैं तो छोटे छोटे स्टेप से होकर ही वो बहुत बड़ी उपलब्धि मिलेगी। जैसे हमको बहुत सारा पानी जो है गर्म करना है साथियों, तो क्या कभी आपने देखा है कि सीधे हम गैस जलाते हैं पानी उबलने लगे? पहले हल्का टेम्परेचर होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, फिर और बढ़ता है, फिर और बढ़ता है, अंत में वो उबलना शुरू कर देता है। लेकिन अगर हम ऐसा चाहें कि जैसे ही हम गैस जलाएं पानी 100 डिग्री टेम्परेचर पर उबलने लगे, तो शायद ऐसा संभव नहीं है। लेकिन आज हम लोग ये बिजनेस में गलती करते हैं कि जैसे ही हम इसमें आते हैं, हम सोचते हैं कि हमको वो सारी चीजें मिल जाएं जो यहाँ पर लोग 3 से 5 साल लगाकर पाते हैं। और कुछ लोग जल्दबाजी में लेवल पूरा करने के चक्कर में अपनी इनकम लगाते हैं, या फिर जो है कुछ ऐसी गतिविधियां करते हैं दोस्तों कि लेवल तो मेंटेन हो जाता है, और वो एक बार कहीं ना कहीं हो जाता है, लेकिन जो है हर बार नहीं हो पाता है। तो ऐसी गलतियां हमको नहीं करना है, ये पेशेंस का बिजनेस है। धीरे धीरे हमको हर चीज में परिवर्तन करना है। जिस दिन आप 100% परिवर्तन करने वाले बन जाएंगे, उस दिन सारी चीजें स्वतः ही होनी शुरू हो जाएंगी। तो क्योंकि साथियों, एन एटॉमिक हैबिट इज अ लिटिल हैबिट दैट इज पार्ट ऑफ ए लॉन्गर सिस्टम। हम जो भी चीजें आज देखते हैं वो एटम से मिलकर बना हुआ है, बहुत छोटे छोटे अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। आज जो हम बहुत बड़ी बिल्डिंग देखते हैं, 10 माले की, 15 माले की, वो बिल्डिंग साथियों एक छोटे से अणु का कमाल है। लेकिन वो एक दिन में नहीं होता है, एक ईंट लगाई जाती है, फिर उसके ऊपर दूसरी ईंट लगाई जाती है,
कई सालों के परिश्रम के बाद जो है वो बिल्डिंग बनती है। ताजमहल बनने में 21-22 साल का समय लगा। तो अच्छी चीजें एक दिन में नहीं होती है साथियों, एक दिन में नहीं होगी, लेकिन एक दिन जरूर होगी जब हम उस पर लगे रहेंगे। जस्ट एज एटम्स आर द बिल्ड blocks of molecules atoms, habits are the building blocks of rememberable results। यानी साथियों इसका मतलब है बहुत सरल भाषा में कि जिस तरीके से एक एक ईंट को रखकर बिल्डिंग का निर्माण होता है, वैसे ही छोटी छोटी आदतों को बदलकर हम एक दिन बहुत अधिक गुणवान बन जाते हैं। और उस गुणवत्ता की वजह से बिजनेस आता है, उस गुणवत्ता की वजह से लोग हमारी तारीफ करते हैं। तो इस चीज को हमको समझना है साथियों। हम हम तारीफ करवाने लायक अगर हमको बनना है तो अपने अंदर हमको बहुत सारे परिवर्तन करने पड़ेंगे। हम लोग दूसरे के अंदर परिवर्तन करते हैं कि कंपनी ऐसा ना करती, ऐसा कर देती तो बहुत अच्छा हो जाता, हमारा ये डाउनलाइन ऐसा ना करके ऐसा करता तो और अच्छा हो जाता, मेरा ये डाउनलाइन काम कर ही नहीं रहा है, मेरे अपलाइन मुझको समय ही नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, ऐसी कोई गतिविधि नहीं है, सिर्फ जो है ये हमारे दिमाग का भ्रम है एक, जिसको दूर करना है। आज कंपनी ने जो है, कंपनी स्वयं अपलाइन बन रही है, बहुत सारे कोर्सेज को कंपनी ने लॉन्च कर दिया है कि सीधे कंपनी आपके टच में आ रही है। तो नॉलेज हमको इकट्ठी करनी है, जिस दिन हमारे पास नॉलेज बेहतर हो जाएगी सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। तो वन डे एट अ टाइम, तो इस चीज का मतलब है साथियों कि अ डे एट अ टाइम, 1 आवर्स एट अ टाइम। यानी हमको क्या करना है कि एक दिन में हम कुछ चीजें सोचे, 1 घंटे में कुछ सोचे और 1 घंटे हम चीजों को बदलने का प्रयास करें। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो 1% बेटर एवरी डे, यानी हम अपने आदतों में 1% का सुधार लाने का प्रयास करें डेली। कंपाउंडिंग हैबिट्स, वो 1% आप देखेंगे कि 21 दिनों में आदतें, कोई भी चीज आप 21 दिन तक लगातार करते हैं तो वो आपकी आदत में आ जाता है। और उसी को अगर हम 90 दिन कंटिन्यूअस करते हैं तो वो हमारी आदत में बदल जाता है। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है। इसके बाद बिगिन योर डे विद प्रेयर फॉर स्ट्रेंथ टू मेक द राइट चॉइस, कि ईश्वर को धन्यवाद देना है, माता पिता को धन्यवाद देना है, गुरुओं को धन्यवाद देना है कि जिनकी वजह से आज हम जो है सांस ले पा रहे हैं। बहुत सारे लोग होंगे साथियों जिन्होंने ये शाम के 7 बजे का समय नहीं देखा होगा आज के दिन। तो ईश्वर को धन्यवाद है कि उन्होंने आज की ये शाम बख्शी हुई है। कल का दिन जो है हमारे जीवन में अगर आता है तो उसको ऐसे जीना है कि यह हमारे जीवन का आखिरी दिन है। तो इस तरीके से जब आप जीना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे अच्छे काम करना शुरू कर देंगे, बहुत सारे बदलाव करने शुरू कर देंगे। टेक योर डेली इन्वेंट्री बिफोर यू गो टू स्लीप, सोने से पहले जो है ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, छोटी छोटी हैबिट बनाइए। अभी मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा सर ऐसा है कि ये नेगेटिविटी मेरे अंदर आ जाती है। हमने कहा सर सिंपल सा है, सुबह सोकर जागिए और सोते समय हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड है बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है, अवचेतन मन एक्टिवेट होता है। जिस चीज को आप पाना चाहते हैं, जिस चीज को छोड़ना चाहते हैं, केवल आप 4 से 5 मिनट उसकी परिकल्पना अपने आप से कीजिए, अपने आप से वो बातें करते हुए जागिए और सोइए, देखिए वो चीजें ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएंगी। तो बी ग्रेटफुल फॉर अ ग्रेट डे, तो आज के दिन के लिए, आज की शाम के लिए हम लोग ईश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। और अगला है दोस्तों गोल्स। जीवन में कोई भी आगे बढ़ा है तो उसके जीवन का एक गोल था। बिना गोल के आज दुनिया में ना कोई आविष्कार हो सकता है, ना कोई बच्चा पास हो सकता है, ना बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, ना कोई लेवल अचीव हो सकता है। तो जिसके जीवन में गोल्स नहीं है उसका जीवन गोल गोल है, वो घूमता रहता है, बहुत सारी चीजों को ट्राई करता है और एक दिन उससे कुछ नहीं हो पाता है। तो हमको गोल्स बनाने हैं और सिस्टम से काम करना है। तो दो चीजों का हमको ध्यान रखना है। बिना गोल, अगर सिस्टम से काम कर रहे हैं, गोल्स आपके पास नहीं है तो भी अचीवमेंट नहीं होगी। और अगर आप जो है 100% गोल की गोल पे काम कर रहे हैं और कोई मजबूत सिस्टम नहीं है तो भी आपको वो लक्ष्य नहीं मिलेगा। तो दोनों का तालमेल होना चाहिए जीवन में। विनर्स एंड लूजर्स हैव द सेम गोल्स। जैसे कोई अलग गोल नहीं बनाता है क्या, कोई ऐसा गोल बनाता है क्या कि मुझको जो है क्राउन तक नहीं जाना है। सभी यही गोल बनाते हैं वेस्टीज में आने के बाद कि मुझको क्राउन तक जाना है। लेकिन कुछ लोग क्यों क्राउन पर पहुंच जाते हैं और कुछ लोग क्विट कर जाते हैं।
तो विनर्स और लूजर्स के गोल दोनों के सेम होते हैं, लेकिन क्या चीज सेम नहीं होती है, क्या चीज अलग होती है साथियों? विनर्स हैज अ सिस्टम। विनर्स जो होते हैं वो सिस्टम को फॉलो करते हैं, और लूजर्स जो होते हैं वो जो है सिस्टम को फॉलो ना करके अपना सिस्टम स्वयं बनाते हैं कि मैं बहुत ज्यादा समझदार हूं, मैं सारी चीजें जानता हूं। ये तो जो है मेरे बाएं हाथ का खेल है। सीएनटी तो मैंने अटेंड कर लिया था, बार बार बताया वही जाता है, सिस्टम तो वही है। तो ऐसे लोग दोस्तों बहुत बड़ी जर्नी को एमएलएम के क्षेत्र में नहीं तय कर पाते हैं। कंपनी कभी किसी को बाहर नहीं करती है, आदमी स्वतः ही बाहर हो जाता है। तो जो गोल्स और सिस्टम पे काम नहीं करेगा, बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं मिलने वाली है। इस बात को आज समझ लीजिए, 6 महीने बाद समझिए, 1 साल बाद समझिए, आपकी मर्जी है। तो वी डू नॉट फॉल टू अचीव अवर गोल्स, वी एक्चुअली फेल टू फॉलो द सिस्टम। कि हम गोल अचीव करने में कभी फेल नहीं होते हैं, हम सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए वो गोल्स हमसे दूर होते चले जाते हैं। तो सिस्टम और गोल्स पे दोस्तों काम करना शुरू कीजिए। 3 लेयर्स ऑफ हैबिट, 3 तरह की चेंजिंग, हमको 3 तरह की लेयर में परिवर्तन करना है अपने अंदर। चेंजिंग द आउटकम्स, जिससे जो है जो भी आउटकम्स आने वाले हैं वो आउटकम्स चेंज हो जाए। चेंजिंग योर प्रोसेस, कि हो सकता है कि बहुत तरीके से आप काम कर रहे हैं, उस तरीके से रिजल्ट नहीं आ रहा है, अगर उस तरीके से रिजल्ट आना होता तो आ जाता। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोसेस को चेंज करने की जरूरत है। और चेंजिंग योर आइडेंटिटी, कि कल हम जैसे थे वैसे ही आज तो नहीं है, क्या परिवर्तन हमारे अंदर हो रहा है। तो ये चीजें हमको अपने हैबिट में परिवर्तन लाना है। इसके बाद चेंज योर आइडेंटिटी, एक चीज को थोड़ा सा डीप में, जैसे आपने देखा हो, देख रहे हैं कि शीशे के सामने बिल्ली बैठी है, लेकिन शीशे में इसको शेर दिख रहा है। तो सेम यही चीजें हमारे अंदर भी होती है साथियों, कि हम अपने आप को कमजोर मानना शुरू कर देते हैं, और शीशे में हमको शेर की बजाय बकरी दिखना शुरू हो जाता है। यानी हम और हीन भावना में चले जाते हैं कि मैं कैसे सीएनटी कर सकता हूं, इसमें तो ऐसी ऐसी जानकारियां हैं, मोरिंडा, सेंटोफोलिया, ऐसे ऐसे वैज्ञानिक नेम लिखे, कभी मुझको आएंगे ही नहीं। मैं इतने प्रोडक्ट को कैसे याद कर सकता हूं, मैं किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड कर दूं, कहीं ऐसा ना हो कि ये और बीमार हो जाए। तो दोस्तों ये परिकल्पनाएं हमारे दिमाग की परिकल्पना है। हर एक व्यक्ति पहले फेल हुआ है फिर सफल हुआ है, डायरेक्टली एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सीधे सफल हो जाए। सचिन तेंदुलकर को हम लोग जानते हैं, तो बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद भी पाकिस्तान के खिलाफ जब पहला मैच खेला था साथियों, तो पहली बॉल उनके नाक पे लगी थी और नाक से खून निकल आया था। तो सिंपल सा, अगर वो वहीं पर सोच लेते कि यार ये तो बहुत कठिन है, पहले ही दिन नाक से खून निकल आया है, दूसरे दिन मेरा माथा फट सकता है, तो क्या आज वो यहां पर होते? लता मंगेशकर जैसा पहले दिन वो गाना गाती थी, तो क्या जैसे पहले दिन वो गाना गाती थी उसी तरीके से बाद वाला गाना भी गाया? दोस्तों नहीं, परिवर्तन हुए, चेंजिंग हुई, सुरों का ज्ञान हुआ। और इसी तरीके से जितने भी सफल लोग हैं, पहले मैं ही था, लोगों से इतनी बातचीत नहीं होती थी, मैं लोगों से बातचीत नहीं कर पाता था, शर्माता था, लोगों के सामने खड़े होकर बोलने में दिक्कतें थी। तो हालांकि इस चीज को धीरे धीरे सही किया गया। क्यों सही किया गया? क्योंकि मुझको ये समझ में आ गया कि वेस्टीज बिजनेस में पैसा तो आता है, और 100% वेस्टीज कंपनी पैसा भी दे रही है। अगर मैंने अपनी आदतों में परिवर्तन नहीं किया तो लोग तो पैसा कमाएंगे लेकिन मैं नहीं कमा पाऊंगा। तो सबसे पहले मुझको अपने अंदर बदलाव करने की जरूरत है। आज 500 लोग हों, 50,000 आदमी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है साथियों, मीटिंग ट्रेनिंग उसी अंदाज में दिया जाता है, चाहे सामने हो चाहे जूम पर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ईच टाइम यू राइट अ पेज यू आर ए राइटर। अगर आप राइटर हैं, बहुत सारे राइटर को आपने देखा होगा, रोज एक पन्ने वो लिखने की हैबिट डालते हैं, परिवर्तन करते हैं। ईच टाइम यू प्रैक्टिस द वायलिन यू आर ए म्यूजिशियन। किसी म्यूजिशियन को आपने देखा हो तो क्या वो रोज प्रैक्टिस करता है कि नहीं करता है? ईच टाइम यू स्टार्ट अ वर्कआउट यू आर एन एथलीट। यानी कोई, अगर आपने दौड़ने वाला कोई गेम से रिलेटेड आदमी को देखा है, तो क्या वो जब गेम शुरू होता है, ओलंपिक शुरू होते हैं, तभी प्रैक्टिस करता है क्या? नहीं साथियों, हर दिन वो प्रैक्टिस करता है। लेकिन हर दिन की प्रैक्टिस का कर्तव्य दिखाने का जब एक दिन मौका मिलता है, तो वो 100% सफल हो जाता है। और बहुत सारे लोग जाते हैं वहां भाग लेने के लिए, लेकिन लोग सफल नहीं हो पाते हैं। तो आदमी जो है दोष देता है कि यार उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। दोस्तों किस्मत उस्मत कुछ नहीं होता, किस्मत नहीं अच्छी थी, साल भर की उस व्यक्ति की प्रैक्टिस थी, और जो थोड़े से अंक से पीछे रह गया
उसकी प्रैक्टिस कम थी। तो जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस को बढ़ा लेंगे उतने ज्यादा गोल को और सिस्टम को हम लोग अचीव कर पाएंगे। इसके बाद ईच टाइम यू इनकरेज योर एम्प्लॉय यू आर अ लेटर। हमारे साथ जो भी है हमको उसका साहस बढ़ाना है, किसी के साथ हमको बुरा व्यवहार नहीं करना है, हमको एक ऐसी सीढ़ी बनना है जिससे हम सभी को नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ा कर ले जाए। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है कि हर काम की शुरुआत मुझसे होगी, दूसरे से नहीं। अगर कभी ये बात सोचने का या फिर जानने का मौका मिले कि टीम में सबसे ज्यादा काम कौन करता है, तो आपको ये अंदर से एहसास होना चाहिए, यार टीम में मैं बहुत वर्क करता हूं, मैं सबसे ज्यादा काम करता हूं। तो अपनी टीम के लिए जिस दिन आपको यह आभास होना शुरू हो जाएगा कि अपनी टीम में मैं बहुत परिश्रम करता हूं, उस दिन आपकी सफलता यहां से 100% तय हो जाएगी। द 2 स्टेप प्रोसेस, 2 स्टेप का साथियों एक प्रोसेस है कि डिसाइड द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बी, कि किस तरह के इंसान आप बनना चाहते हैं, सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए। इसके बाद प्रूव इट टू योरसेल्फ विद स्मॉल विंस डेली। और जिस तरह के इंसान बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, छोटे छोटे टारगेट बनाइए और उसको अचीव करते जाइए। जब छोटे छोटे टारगेट अचीव करने की आपकी आदत पड़ जाएगी तो देखिए एक दिन बड़े से बड़ा गोल भी 100% अचीव हो जाएगा। रिमेंबर नेचर डज नॉट लाइक वैक्यूम। अभी मैं यही साथियों बता रहा था कि नेचर का एक ऐसा नियम है जो कभी किसी चीज को खाली नहीं छोड़ती है। अगर देखिए कोई पौधा, कोई पेड़ हम काट लेते हैं तो कुछ दिन बाद क्या होता है, या तो वहां से दूसरा पौधा निकलना शुरू हो जाता है, या फिर अगर हम उसको जड़ से निकाल देते हैं तो वहां पर घास उग जाती है। कभी आपने पानी को देखा हो कि पानी अगर बह नहीं रहा है, बहुत दिन से रुका हो, तो उसके ऊपर काई जमा हो जाती है। यानी नेचर का एक ऐसा गुण है कि ये हर चीज को भर देती है। तो अगर हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव माइंडसेट हमारा नहीं है, तो इसके अंदर नेचर नेगेटिव चीजें अपने आप डाल देती है। तो हमको इस चीज का ध्यान रखना है। और इसके बाद सर समय भी हो गया है। डू नॉट बी डिसहियर्टेड, इट्स ओके। यानी कभी भी हमको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। सबसे ज्यादा व्यक्ति बातें अपने आप से करता है। तो अपने आप से आप क्या बातें करते हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरों से क्या बात करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। क्या आपके मन में ये विचार तो नहीं आता कि मैं नहीं सफल हो पाऊंगा? क्या आपके मन में ये विचार आता है कि यार ये बहुत कठिन है, ये कैसे किया जा सकता है, मैं कैसे दूसरों से मिल सकता हूं, मैं कैसे लोगों से बात कर सकता हूं? अगर दोस्तों ये आपके दिमाग में चलता है तो इसको बदलने की जरूरत है। गेट अप एंड वॉक। उठिए, चलिए और दौड़ना शुरू कीजिए, सारी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। तो एक जापानीज कहावत भी है कि फॉल डाउन 7 टाइम्स, स्टैंड अप 8। 7 बार अगर आप गिर गए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर 8वीं बार आप उठ के खड़े हो गए हैं तो। लेकिन अगर आप उठकर खड़े नहीं हुए, क्योंकि हार क्या होती है साथियों, कि सिंपल सी बात है कि हार उसको नहीं कहा जाता है कि जो फेल हो जाता है, जो गिर जाता है जीवन में, उठे ना। तो सिंपल सी बात है, हार उस व्यक्ति की मानी जाती है जो गिरने के बाद दोबारा उठने का प्रयास न करे, वो हार जाता है। तो चलिए साथियों, समय भी हो गया, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आप लोग मुझसे योग्य हैं, गुणी हैं, बहुत सारी बातें आप लोग जानते भी हैं और आप इसको फॉलो भी कर रहे हैं। तो फिर से मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को, सभी गेस्ट को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्ट ईज। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं कि जो भी आपने टारगेट लिया होगा, अगर ईमानदारी से सिस्टम के साथ आप कर रहे होंगे तो 100% पूरा हो रहा होगा।